हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर रीड कर रहे हैं 4 हीट। आज हम पेज नंबर 41 पर एक्टिविटी 4.8 को रीड करेंगे। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल तली वाला फ्लास्क लेते हैं। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बेकर कैन बी यूज, अगर फ्लास्क नहीं है तो उसकी जगह एक बीकर का यूज कर सकते हैं। फिल इन 2/3 विद वाटर, अब इसे क्या करते हैं, इसमें 2/3 पानी भर लेते हैं। प्लेस इट ऑन ए ट्रीपॉड, और इसे ट्रीपॉड वाले स्थान पर ले जाते हैं। ट्रीपॉड क्या होता है? ट्रीपॉड होता है 3 पैरों वाला स्टैंड, जिसमें 3 पैर होते हैं। एक ऐसे स्टैंड होता है साइंस में जिसे ट्रीपॉड बोलते हैं। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, अब एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे कैंडल के द्वारा कैंडल नीचे रखकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसके द्वारा हम फ्लास्क को गर्म कर सकें। फ्लास्क के नीचे कैंडल रखकर। वेट टिल द वाटर इन ए बीकर इज स्टिल, अब पानी फ्लास्क में पानी भरकर वेट करते हैं। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, जेंटली यूज ए स्ट्रा, स्ट्रा कहते हैं एक प्लास्टिक का पाइप, छोटा पाइप जिसे हम स्ट्रा कहते हैं, उसका उपयोग करके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को फ्लास्क में डालते हैं। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, अब पानी को गर्म करते हैं कैंडल को जस्ट, यानी कि जहां हमने पोटेशियम परमैंगनेट के फ्लास्क में क्रिस्टल डाले हैं उसी के नीचे कैंडल से उसको गर्म करते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अब जो प्रेक्षण हमें प्राप्त होते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिखते हैं। एंड आल्सो ड्रा ए पेंसिल ऑफ वाट यू ऑब्जर्व, अब पेंसिल के द्वारा ड्रा करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को। फिगर 4.9 में व्हेन वाटर इज हीट, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, जो फ्लेम के पास वाला वाटर होता है वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर अराइज अप, जो गर्म पानी है ऊपर की ओर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, अब हॉट वाटर कोल्ड वाटर की तरफ मूव करता है ऊष्मा के प्रभाव से। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट, और इस प्रकार पानी भी गर्म हो जाता है। राइज, राइज एंड वाटर, अब हम पेज नंबर 42 पर आ गए हैं। राइज एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, अब पानी जो होता है साइड की ओर मूव करने शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीट, अब यह प्रोसीजर जब तक करते हैं तब तक जब तक कि पानी हमारा पूरा गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नो एज कन्वेंशन, अब ऊष्मा के इस तरह ट्रांसफ़र की विधि को क्या कहते हैं? कन्वेंशंस कहते हैं। अब
ट्रोपोड, ये जो है हमारा 1 लेग 2 लेग और ये 3rd लेग, ये क्या है हमारा ट्रोपोड है। ये हमारा क्या है राउंड बॉटम फ्लास्क है। तो इसमें क्या डाल रहे हैं हमने, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल रहे हैं और इसी के नीचे जस्ट ये कैंडल लगाई है। इस कैंडल को हमने इसे गर्म कराया है। तो क्या करता होता है पहले कि कैंडल वाला जिसके नीचे कैंडल वाला भाग ही गर्म होता है फ्लास्क का, जिसके नीचे हमने कैंडल लगाई है, और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस पूरे पानी को गर्म होना ही क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, क्या ऊष्मा हवा में भी गति करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, यानी कि धुआं किस दिशा में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, जब हवा ऊष्मा के सोर्स के पास जाती है तो वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन द टेक इट्स प्लेस, और बराबर की जो हवा है उसका स्थान वो ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, जब हवा किसी विधि के द्वारा गर्म होती है। द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, अब किसी एक्टिविटी के द्वारा इस विचार को कन्फर्म करते हैं कि हवा किस प्रकार गर्म होकर ऊपर उठती है और बराबर वाली जो एयर है उसके पास की नियर वाली एयर उसकी जगह ले लेती है। एक्टिविटी 4.9 लाइट ए कैंडल, एक कैंडल लेते हैं। कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम, अब क्या करते हैं कि उसकी जो फ्लेम है उसको एक हाथ से पकड़ते हैं एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और फिर दूसरे हाथ से क्या करते हैं, फ्लेम को लेते हैं, जैसे कि फिगर 4.10 में दिखाया गया है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या जब हमने दोनों हाथों पर कैंडल ली है क्या दोनों हाथ एक समान गरम महसूस होते हैं। इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर, कौन, यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म होता है, एंड वाई, और क्यों। बी केयरफुली कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम, यानी कि जब हम अपने हाथ को फ्लेम से उचित दूरी पर रखकर गर्म करते हैं, सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, जिससे कि हमारा हाथ न जले। ये फिगर में दिखाया गया है कि ये कैंडल है, कैंडल के पास हम अपना हाथ रखते हैं और फिर हम दूसरा हाथ भी मिलाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे दोनों हाथों में से कौन सा हाथ अधिक गर्म हुआ है और क्यों गर्म हुआ है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप ऑफ द एयर गेट हीट बाय कन्वेक्शंस, हमने नोटिस किया है कि ऊपर की जो टॉप की एयर होती है वो गर्म होकर क्या कर देती है, कन्वेक्शंस हो जाता है उसमें। देयरफॉर द हैंड मूव अबाउ द फ्लेम फील हॉट, जिसके कारण हमारा हाथ जो होता है गर्म महसूस होता है। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शंस, और साइड में ऊष्मा का कोई कन्वेक्शंस नहीं होता, चालन नहीं होता। एयर डज नॉट फील एज हॉट, तो वहाँ की जो एयर है गर्म भी नहीं होती एज द टॉप, जिस प्रकार टॉप यानी कि ऊपर की हवा गर्म हुई है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया,
एक्सपीरियंस द इंटरेस्टिंग फिनोमेन। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्होंने इस प्रकार की घटना को एक्सपीरियंस किया है। ड्यूरिंग डे यानी कि दिन के समय द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय जो ज़मीन होती है वाटर की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम होटर, और जिसके कारण जो लैंड की हवा है वो अधिक गर्म हो जाती है। एंड राइज अप, और ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी पुश्ड इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जो लैंड की हवा है गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, लेकिन सी से आने वाली ठंडी हवाएं, जो हवा ऊपर की ओर उठी है तो वहाँ एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है, और उस एम्प्टी स्पेस को फिलिप करने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, यानी कि गर्म हवाएं लैंड से गर्म हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं और समुद्र से ठंडी हवाएं लैंड की ओर चलती है, तो ये एक साइकिल पूरा बन जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब ऐसी हवाएं जो समुद्र से चलती हैं तो ऐसी हवाओं को क्या कहते हैं हम? सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, तो इस प्रकार ठंडी हवाएं समुद्र से चलती हैं। द विंडो ऑफ द हाउस इन क्रिस्टल एरिया आर मेड ऑफ द फोर्स ऑफ सी। जो समुद्र तट के पास वाले घर होते हैं उनकी विंडो जो है समुद्र के फोर्स यानी कि समुद्री हवाओं के फोर्स से खुल जाती हैं। दैट एट नाइट इट इज एक्सैक्टली द रिसीव्स, और रात को क्या होता है उनको रिसीव कर लिया जाता है। द वाटर कूलर डाउन मूव स्लोली देन द लैंड, यानी कि जो वाटर होता है लैंड ज़मीन की अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। इस कारण जो ठंडी हवाएं हैं लैंड से समुद्र की ओर चलती हैं। इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। इन्हें क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज कहते हैं। कहने का मीन्स है कि जो सी ब्रिज हैं, सी ब्रिज जो होती हैं, सी समुद्र से हवाएं लैंड की ओर, और लैंड ब्रिज में लैंड की हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। थैंक्स।